हेलो दोस्तों, चलिए मैं आपको क्लास टेस्ट के क्वेश्चन आंसर करवाता हूँ जो कि बोर्ड एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं, जो विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग इसे ज़रूर बनाएं। ये आपको क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर जो प्रकाश का परावर्तन है वहाँ से लिया गया सारा क्वेश्चन है, तो आप लोग इसे बनाने का प्रयास करें। जो कि पहला क्वेश्चन है आपसे, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो होगी ये आपको होगी 40 सेंटीमीटर। प्रकाश के परावर्तन के जो कितने नियम हैं, तो ये आपको होंगे 2 नियम। अवतल दर्पण में वक्रता त्रिज्या पर रखी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा ये प्रतिबिंब बनेगा आपको वस्तु के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान होना चाहिए, तो ये होना चाहिए आपको 10 सेंटीमीटर से कम होगा, तब आपको ऐसा बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निर्देशांक दूरी परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है, तो ये सभी दूरियां मापी जाती है आपको कहाँ से, तो ध्रुव से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ जो कि कह रहा है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो ये होती है आपको अवतल की, है ना। यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उस बिंब का जो प्रकृति होगा वास्तविक और उल्टा होगा। हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये याद रखना पड़ेगा आप लोग को, अवतल दर्पण। चलिए, फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का जो मान होता है वो होता है बढ़ते चले जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का जो इसमें मान होगा ये होगा आपको 90 डिग्री। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आँख, नाक, गला के चिकित्सक के द्वारा उपयोग में लाया जाने वाला जो दर्पण है वह है आपको अवतल दर्पण। एक दर्पण से किसी भी दूरी पर रखी एक वस्तु का सीधा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। दर्पण का प्रकृति बताइए, कह रहा है कैसा होगा, तो ये दर्पण जो आपको होगा ये उत्तल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, एक मोटर गाड़ी में कह रहा है कि पार्श्व दर्पण के रूप में जो शीशा लगा रहता है वो दर्पण लगा रहता है, कौन सा दर्पण है, उत्तल, समतल, अवतल या एक पतला लेंस। तो इसका जो सही आंसर है ये है आपको उत्तल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है बताइए, तो आधी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, तो ये बनता है आपको अनंत पे रखने पर। अभिसारी दर्पण कहा जाता है किसको, तो ये कहा जाता है अवतल को अभिसारी। अपसारी किसको कहते हैं, अपसारी कहते हैं उत्तल को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है किस दर्पण के द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो ये आभासी प्रतिबिंब जो है आपको तीनों में आप प्राप्त कर सकते हैं, जो कि लास्ट कंडीशन पढ़े होंगे, छठा, ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है उसको कहा जाता है क्या, पारदर्शी माध्यम कहा जाता है। तो इसे आप लोग अगर बनाना चाहते हैं तो रील्स में मैंने पहले क्वेश्चन दे रखा है, आप लोग वहाँ से भी बना सकते हैं पहली बार। यहाँ भी आप लोग पॉज करके पहले आंसर आप बता सकते हैं, फिर आप देख सकते हैं क्या सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल दर्पण के सामने रखना होगा कहाँ पर, तो ये रखना पड़ेगा 2f1। ठीक है, जो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। f बराबर r/2 सत्य है, तो इसमें जो सत्य है आपको पहला अवतल दर्पण में, यदि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R हो तो ऐसा होगा I बराबर R। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको, तेल लगा कागज़ जो होता है वो कैसा मतलब बिहेव करता है, तो ये करता है आपको पारभासी का आंशिक रूप से जो दिखता है। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति ध्रुव और फोकस के बीच है तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा
ये काल्पनिक और बड़ा बनेगा। फोकस पर अभिसरित करने वाला किरण पुंज परावर्तन के बाद समांतर किरण पुंज किस दर्पण में बदल जाता है? तो ये बदल जाता है आपको ए और बी यानी उत्तल और अवतल दोनों में। ठीक है, समांतर हो जाती है ये वक्रता त्रिज्या के समांतर। दर्पण सूत्र कहा जाता है, बताइए दर्पण सूत्र का इसमें कौन सा फॉर्मूला सही है? तो ये जो आपको सही है पहला वाला ही सही है, 1/v + 1/u = 1/f। विद्युत का अच्छा चालक है, तो ये अच्छा चालक जो है ये है आपको चांदी। समतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है ये होती है अनंत। किसी समतल दर्पण द्वारा आवर्धन जो होता है ये होता है +1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर्धन, बता दिया मैंने। किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, यह गोलीय दर्पण किस प्रकार का है? तो यह गोलीय दर्पण जो है आपको उत्तल टाइप का है। लेंस की क्षमता का मात्रक बताइए, ये होता है आपको डायोप्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है चिन्हों का निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, ये होती है आपको मैं ऑप्शन नहीं पढ़ा, ठीक है कोई नहीं, चलिए बने। चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी में धनात्मक फोकस दूरी होती है, तो ये जो होती है आपको ये होती है दोनों उत्तल लेंस और ये उत्तल लेंस और उत्तल दर्पण दोनों में होती है धनात्मक। ठीक है, किस प्रकाश की आवृत्ति सबसे कम होती है? तो ये होती है आपको लाल की। ठीक है, इसीलिए दूर तक जाती है। सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो होता है किसका? तो ये होता है लाल प्रकाश का। ठीक है, परावैंगनी प्रकाश से हमारी रक्षा ओजोन मंडल करता है, संकेत क्या है इसका? तो ये जो है इसका संकेत O3 होता है, आपको भी पता होगा। कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में लगा समय ये जो होता है 8 मिनट 16 सेकंड का होता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक प्रकाश वर्ष में होता है, तो एक प्रकाश वर्ष में जो होता है आपको 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, मीटर में कर देगा तो इसी में 3 बढ़ा देंगे, है ना। चलिए प्रकाश की चाल जो होती है तो ये होती है आपको देखिए 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड और 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये किलोमीटर को ही मीटर में बदलेंगे ना आप, तो ये 10⁸ हो जाएगा। इसीलिए इसका जो आंसर होगा ए और बी दोनों सही होगा। 39 है हर्ट्ज मात्रक है किसका? तो हर्ट्ज मात्रक है आपको आवृत्ति का। कांच में प्रकाश की जो चाल होती है तो ये होती है आपको 2 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को इसको देखने के लिए। चलिए।